अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाज़ी जमात हश्तुम, आज का हमारा दूसरे दिन की एक्टिविटी आज हम मुकम्मल करेंगे। देखिए, मज़मून रियाज़ी ब्रिज कोर्स जमात हश्तुम, जुज़ हिंसी अमल, ज़ेली जुज़ ज़ाविये के नासिफ की ख़ुसूसियत, दिन दूसरा दिन। आइए समझ लें। ये मुसल्लस हमारे सामने है। देखिए, एक ट्रेस पेपर पर मुसल्लस बनाइए और ऊपर दी गई सरगर्मी के मुताबिक मुसल्लस के ज़ीलों के नासिफ खींचिए। साथ ही मंदरज झेल सवालों के जवाब दीजिए। मुसल्लस के ज़ीलों के नासिफ खींचना है। इस शक्ल में हम देखेंगे। मुसल्लस PQR में ज़िला PQ के पर उसका नासिफ खींचा हुआ है नुक्ते A पर, ज़िला QR पर नुक्ते B पर और ज़िला PR पर नुक्ते C पर नासिफ खींचे गए हैं। मुसल्लस के तीनों अज़ला के नासिफ एक ही नुक्ते से गुज़रते हैं। तीनों अज़ला के तीनों ज़िलों के नासिफ जो हैं वो एक नुक्ते से, इस दरमियानी नुक्ते से, जिसको यहाँ पर I नाम दिया गया है, और ये नुक्ता उन ज़ावियों के नासिफ़ों का नुक्ते तराकिज़ होता है। यानी यहाँ पर तीनों ज़िलों का जो नासिफ हैं वो नुक्ते I है। नुक्ते I पर तीनों ज़िले एक दूसरे को क़ता करते हैं, इसलिए उसको हम नुक्ते तराकिज़ कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या मुसल्लस के तीनों ज़िलों के उमूदी नासिफ की लंबाइयाँ बराबर है? सवाल नंबर 2 है, क्या हम नुक्ते C को मरकज़ मानकर एक दायरा बनाएं तो वो दायरा तीनों अज़ला को मस करता है? आइए इसको एक शक्ल के ज़रिए से समझते हैं। XYZ दिखाया गया है। हद्द ज़ाविया मुसल्लस की तनसीफ़ करना है। हम इसके ज़िलों की तनसीफ़ करेंगे तो पहले हम ज़िला XZ की तनसीफ़ करेंगे। नुक्ते Z और नुक्ते X पर से हम ज़िला XZ की तनसीफ़ करेंगे। Z पर से 2 कौसैन और X पर से 2 कौसैन लेंगे और दोनों कौसैन को स्केल पट्टी, नाप पट्टी के ज़रिए से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे। अब दूसरे ज़िले की हम तनसीफ़ करेंगे। दूसरा ज़िला YZ। ज़िला YZ की तनसीफ़ करने के लिए हम प्रकार को Z पे रख कर 2 कौस हासिल करेंगे और फिर Y पर रख कर 2 कौस उन कौसैन से मिलते हुए 2 कौस हासिल करेंगे और इन दोनों कौसैन के नुक्ते तकाते को नाप पट्टी के ज़रिए से मिला देंगे। तीसरा ज़िला है XY। अब हम ज़िला XY की तनसीफ़ करेंगे। Y पर प्रकार को रखकर पेंसिल से कौस हासिल करेंगे और उसी तरीक़े से X पर से भी 2 कौसैन जो कि Y के 2 कौसैन से मिलते हुए होंगे, उन दोनों कौसैन को नाप पट्टी के ज़रिए से मिला देंगे। इस तरीक़े से दोनों कौसैन को मिलाने पर तीनों ख़ुतूत का नुक्ते तराकिज़ हमको यहाँ पर हासिल होता है। उस नुक्ते तराकिज़ को हम I नाम देंगे या C देंगे, कोई भी उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उसको नामज़द करना है। तो यहाँ पर हमने उसको I नाम दिए हैं। अब प्रकार की नोक को I पर रख कर Y तक निस्फ़ क़ुतर लेंगे। IY निस्फ़ क़ुतर लेकर एक दायरा खींचेंगे। इस तरीक़े से एक हैयत दायरा, जो कि अमल करके देखिए। स्केल नाप पट्टी की मदद से हद्दा ज़ाविया, कायमत ज़ाविया और मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाइए। हर ज़िले के उमूदी नासिफ बनाइए।
स्केल पट्टी की मदद से हादा जाविया, देखिए यहाँ पर हादा जाविया बनाया गया है। हादा जाविये में ज़िलों, हादा जाविया मुसल्लस दिया गया है। हादा जाविया मुसल्लस में ज़िलों की तनसीफ़ की गई और ज़िलों की तनसीफ़ पर जो नुक्ता हासिल हुआ है, यहाँ पर उस नुक्ते को सी नाम दिया गया है। ठीक है, नीचे दूसरी शक्ल में एक मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाया गया है और यहाँ पर भी ज़िलों की तनसीफ़ की गई है और ये नुक्ते सी हासिल हुआ है। अब आगे सवाल पूछा हुआ है, क्या ये तीनों उमूदी नासिफ एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर क़ता करते हैं? क्या ये तीनों उमूदी नासिफ जो हादा ज़ाविया मुसल्लस में और मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में खींचे गए हैं, ये उमूदी नासिफ एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर ख़ता करते हैं? तो देखिए यहाँ पर नुक्ते सी पर और यहाँ पर भी नुक्ते सी पर, तो हमारा जवाब होगा हाँ। अगला पॉइंट, मुसल्लस के तीनों नासिफ जिस नुक्ते पर मिलते हैं उस नुक्ते को एक नाम दीजिए। यहाँ पर इस शक्ल में उसको नुक्ते सी नाम दिया गया है। दोनों शक्लों में सी एक्स, सी वाई, सी जेड, सी एक्स, सी वाई, सी जेड, इन तीनों का फासला क्या एकसां है? तीनों का फासला क्या एकसां है? तो हमारा जवाब होगा हाँ, तीनों का फासला एकसां है। अगर सी को मरकज़ मानकर, अगर सी को मरकज़ मान लिया जाए, यहाँ पर दोनों शक्लों में सी को मरकज़ मानकर सी एक्स की लंबाई के निस्फ़ क़ुतर वाला दायरा बनाया गया तो क्या वो मुसल्लस के तीनों रासी नुकात से गुज़रता है? तो ये एक्टिविटी हमको यहाँ पर करके देखना है। तो यहाँ पर तीनों नुकात से वो दायरा गुज़रता है। जब मुसल्लस के तीनों रासी नुकात से कोई दायरा गुज़रता है तो उस दायरे को मुसल्लस का हय्यत दायरा कहते हैं और दायरे के इस मरकज़ को हय्यत मरकज़ कहते हैं। यानी ऐसा दायरा जो इन तीनों नुकात से एक्स वाई जेड, इन तीनों नुकात से गुज़रता है तो उस दायरे को हम हय्यत, मुसल्लस का हय्यत दायरा कहते हैं। आगे देखिए, ये मेरी समझ में आ गया। इस एक्टिविटी से हमारे क्या समझ में आया है? जिस शुआ से दायरे के बराबर, दायरे के नहीं, जिस शुआ से ज़ाविया होना चाहिए वहाँ पर, जिस शुआ से ज़ाविये के बराबर हिस्से होते हैं उस शुआ को ज़ाविये का निस्फ़ या नासिफ कहते हैं। क़िते क़त पर उमूद बनाने वाले और इस क़िते क़त को दो बराबर हिस्सों में तक़सीम करने वाले क़त को उस क़िते क़त का उमूदी नासिफ कहते हैं। मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ मुतराकिज़ होते हैं। मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ मुतराकिज़ होते हैं, यानी एक दूसरे को ख़ता करते हैं, यानी एक ही नुक्ते से गुज़रते हैं। उस नुक्ते को उनका नुक्ते तराकिज़ कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर की शक्ल में नुक्ते सी देखे हैं, नुक्ते तराकिज़। मुसल्लस के ज़ीलों के उमूदी नासिफ भी मुतराकिज़ होते हैं और जिस नुक्ते पर एक दूसरे को ख़ता करते हैं वो नुक्ता हय्यत मरकज़ कहलाता है। हय्यत दायरे का हय्यत मरकज़, ये हमारी समझ में आया है। हल करके देखें। चलिए अब आपको ये काम करना है। शक्लों का बगौर मुशाहिदा कीजिए और मंदरज झेल खाली जगह पूर कीजिए। ऊपर जो दो शक्लें हमने देखे हैं उन शक्लों का मुताला करना है और यहाँ पर आपको इस काम को पूरा करना है। तो नंबर शुमार मुसल्लस और नुक्ते सी उमूदी नासिफ का नुक्ते तराकिज़ लिखना है। तो नंबर एक, हादा ज़ाविया मुसल्लस। हादा ज़ाविया मुसल्लस में हमने देखें, हादा ज़ाविया मुसल्लस देखिए यहाँ पर, ये हादा ज़ाविया मुसल्लस है। इस हादा ज़ाविया मुसल्लस में नुक्ते तराकिज़ कहाँ पर है? तो वो हमको यहाँ पर लिखना है। हादा ज़ाविया मुसल्लस में नुक्ते तराकिज़ मुसल्लस के अंदर हैं। नंबर दो, क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस। क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस यहाँ पर जवाब दिया गया है, मुसल्लस के वितर के वस्ती नुक्ते पर है। क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस ऊपर बना हुआ नहीं था। नंबर तीन, मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस ऊपर बना हुआ है, यह है मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस। मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस में नुक्ते सी कहाँ पर हमको नज़र आ रहा है? देखिए
मुसल्लस के बाहर, तो यहाँ पर लिखना है मुसल्लस के नुक्ते सी नुक्ते तराकिज़ मुसल्लस के बाहर वाक़ है। ठीक, हिंसी अमल कीजिए और गौर कीजिए। एक कायम ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और उसके ज़िलों के उमूदी नासिफ खींचिए। आपको ऊपर जो हमने दो मुसल्लस बनाए हैं उसमें एक हादा ज़ाविया है, दूसरा मुनफरजा ज़ाविया है। कायम ज़ाविया बनाया नहीं गया है, वो आपको यहाँ पर इस एक्टिविटी में मुकम्मल करना है। आपको एक कायम ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और उसके ज़िलों के उमूदी नासिफ खींचिए। तीनों उमूदी नासिफ जहाँ एक दूसरे को ख़ता करते हों उस मुकाम का नाम बताइए और वहाँ से एक दायरा मुसल्लस के तमाम रासी नुक़ात से गुज़रता हुआ बनाइए। तो ये एक्टिविटी आज आपको मुकम्मल करके सेंड करना है। तो आइए हम इसको कुछ शक्लों के ज़रिए से इस एक्टिविटी को नुक्ते समझने की कोशिश। शक्ल में मुसल्लस एक्स वाई जेड मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस है। मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम उसके मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस के ज़िलों की तनसीफ़ करेंगे और हैयत दायरा बनाएंगे। तो हम पहले ज़िला ZX की तनसीफ़ करेंगे। प्रकार की नोक को Z पर रखकर हमने 2 कौस हासिल किए। अब X पर रखकर 2 कौस हासिल किए। इन दोनों कौसैन के नुक्ते तकाते को हम नाप पट्टी के ज़रिए से मिला देंगे। नाप पट्टी के ज़रिए से दोनों नुकात को हम मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम मुसल्लस के दूसरे ज़िले की तनसीफ़ करेंगे। दूसरा ज़िला लेंगे हम ZY। प्रकार में मुनासिब फ़ासला लेंगे और प्रकार में मुनासिब फ़ासला लेकर एक कौस Z पर से हासिल करेंगे। Z पर से एक कौस दूसरी जानिब अपोज़िट साइड में। उसी तरीक़े से प्रकार को Y पर रखेंगे क्योंकि हम ZY की तनसीफ़ कर रहे हैं। ज़िला ZY की Z पर Y पर रख कर 2 कौस एक दूसरे को ख़ता करते हुए नहीं आई, इसलिए Z से फिर से एक मरतबा कौस हासिल करेंगे। इस तरीक़े से 2 कौसैन हासिल होते हैं। उनके नुक्ते तराकिज़ नुक्ते तखाते को नाप पट्टी के ज़रिए से मिला देंगे। इस तरीक़े से एक ख़त हासिल करेंगे। अब हम तीसरे ज़िले की तनसीफ़ करेंगे। बाकी रहा तीसरा ज़िला XY। अब हम ज़िला XY की तनसीफ़ करने के लिए प्रकार की नोक को Y पर रखकर मुनासिब फ़ासला प्रकार में लेंगे और एक कौस हासिल करेंगे। उसके अपोज़िट साइड में दूसरा कौस प्रकार की नोक को X पर रखेंगे और उस कौस से मिलता हुआ पहली कौस से मिलता हुआ एक कौस खींचेंगे। अब दूसरी कौस से यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो फिर प्रकार को हम Y पर रखेंगे और पहली जो कौस खींची हुई है उसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। अब दोनों कौसैन के नुक्ते तखाते को हम नाप पट्टी की मदद से मिला देंगे। अब देखिए इनके नुक्ते तराकिज़ मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस का नुक्ते तराकिज़ मुसल्लस के बाहर हमको हासिल हुआ, उस नुक्ते को हम C नाम देंगे। C नाम देने के बाद अब हम C को मरकज़ मानकर CX निस्फ़ क़ुतर लेकर आप एक CX निस्फ़ क़ुतर लेकर आप एक दायरा बनाएंगे तो आपको एक हैयत दायरा हासिल होता है। तो दायरा बनाइए। तो आइए अब हम एक कायम ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं और इनसे अमल करके देखते हैं। दी गई शक्ल में मुसल्लस XYZ कायम ज़ाविया मुसल्लस है। हमें इसका हैयत दायरा खींचना है। तो हम सबसे पहले कायम ज़ाविया मुसल्लस के ज़िला XZ की तनसीफ़ करेंगे। प्रकार की नोक को Z पर रखकर 2 कौस और प्रकार की नोक को X पर रखकर 2 कौसैन एक दूसरे से मिलते हुए एक दूसरे को क़ता करते हुए 2 कौसैन खींचेंगे और उन दोनों कौसैन को नाप पट्टी की मदद से स्केल पट्टी की मदद से मिला देंगे और इस तरीक़े से ख़त खींचेंगे। एक ज़िले की तनसीफ़ हुई ज़िला XZ की। अब हम ज़िला XY की तनसीफ़ करेंगे। प्रकार में मुनासिब फ़ासला लेकर एक कौस Z से और अपोज़िट साइड में
और एक कौस जेड से खींचेंगे। नुक्ते जेड से दो कौस खींचने के बाद प्रकार की नोक को वाई पर रखेंगे और पहली खींचे हुए कौसेन से कता करते हुए और एक एक कौसेन खींचेंगे और उनके नुक्ते तखाते को नाप पट्टी की मदद से मिला देंगे और एक ख़त खींचेंगे। अब बाकी रहा तीसरा ज़िला एक्स वाई। तीसरे ज़िला एक्स वाई की तनसीफ के लिए प्रकार में मुनासिब फासला लेंगे। एक्स पर से एक कौस और उसकी अपोजिट साइड में और एक कौस खींचेंगे और उसी तरह से एक्स से और दो कौसेन, उन दो कौसेन को कता करते हुए दो कौसेन खींचेंगे। फिर से इनके नुक्ते तकाते को नाप पट्टी की मदद से मिला देंगे और एक ख़त खींचेंगे। शक्ल पर गौर करेंगे। तीनों ख़ुतूत का नुक्ते तकाते क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस के वितर पर है, जिसको हमने यहाँ पर आय नाम दिया है। अब आय को मरकज़ मानकर आई एक्स निस्फ़ क़ुतर लेकर एक दायरा खींचेंगे। ये देखिए हमको एक हायत दायरा हासिल होता है जिसका मरकज़ आय है।